बच्चों ये जो टॉपिक होने वाला है, कई सारी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके रेवोल्यूशन देखने को मिलेंगी। आपके एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। आप ध्यान रखना, मैं एक एक करके बनाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मच लेंदी, इट इज नॉट गोइंग टू बी टू मच लेंदी इन दिस केस। जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन कि आखिरकार ये होती क्या है, किससे रिलेटेड है, बस बात खत्म। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, यही चीज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बेटा क्या लिखा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन लगभग बेटा 1970s के दौर में आई थी। कब आई थी? 1970 के दौर में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलती है, जिस समय पे आई थी। अब क्या होता है, उस समय पे बहुत ज्यादा हमारे देश में फूड क्राइसिस देखने को मिलता है। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है, उनके द्वारा आपके देश में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये फोकस करती है फूड ग्रेन्स के ऊपर। जो आपके अनाज होता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया और जो बाकी अनाज होते हैं, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करती है ग्रीन रेवोल्यूशन। खेती से रिलेटेड है, सीधा सीधा ग्रीन रेवोल्यूशन पर कुछ क्वेश्चन बनाया बेटा, ध्यान रखना। बेसिकली क्या किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोड्यूस को, आपकी फसल को और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कहीं ना कहीं HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इरिगेशन टेक्निक्स हो गई, जिन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। क्या लिखा हुआ बेटा, इंक्रीज कर दिया फूड प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली इन द व्हीट एंड राइस। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन वाज ब्रिंग बाय द डॉक्टर वर्जिस कुरियन। ध्यान रखना, किनके द्वारा लाई गई थी, डॉक्टर वर्जिस कुरियन के द्वारा लाई गई थी। ये भी लगभग 70s के दौर की बात है, 1970s के आसपास के समय की बात है। किससे रिलेट करती है बेटा, ये डेयरी प्रोडक्शन से रिलेट करती है। एमसीक्यू में सीधे सीधे पूछा गया एक दो बार क्वेश्चन इससे। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करती है। वो कोऑपरेट करते, उस समय पे जो आपका अमूल था, अमूल के जो संस्थापक थे डॉक्टर कुरियन, उनका प्राइमरी गोल क्या था? उनका प्राइमरी गोल बच्चों ये था कि क्या करना कि जो गांव देहात में लोग रहते हैं, कौन लोग रहते हैं गांव देहात में, जैसे कि जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके पास जानवर होते थे, वह दूध का प्रोडक्शन करते हैं। अब उनके पास एक्सेसिव अगर मिल्क है तो उस मिल्क का वो करेंगे क्या, लोग नहीं अगर खरीद रहे हैं। तो डॉक्टर कुरियन ने क्या किया, उस मिल्क को अपने ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से फैक्ट्री तक पहुंचाना चालू किया। और पैकेज्ड फूड, यानी कि बेसिकली पैकेज्ड गुड, जो आपका मिल्क है, पैक करके, कांच की बोतल चलती थी उस समय पे, पैकेट, प्लास्टिक पैकेट नहीं, कांच की बोतल में पैक करके उन अर्बन क्षेत्रों में पहुंचाना चालू कर दिया दूध को, जहां पे दूध पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा, उम्मीद करता हूं याद रहेगा आपको। ठीक है, तो मिल्क व्हाइट जो आपकी रेवोल्यूशन वो किससे रिलेट करती है, मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्शन से होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, गोल्डन रेवोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, गोल्डन रेवोल्यूशन काफी हद तक हनी से, जो शहद होता है आपका, उससे देखने को मिलेगी। और हॉर्टिकल्चर से भी इसको कई बार रिलेट किया गया है, फलों और सब्जियों की जो खेती होती है उससे भी इसको कई बार रिलेट किया गया बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड एनहांस द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड इनकम। इन सब चीजों से रिलेट करती है गोल्डन रेवोल्यूशन, हनी और हॉर्टिकल्चर से, ध्यान रखना। ब्लू रेवोल्यूशन आपकी बेटा रिलेट करती है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। एक्वा मतलब पानी, और पानी में रहने वाला जो कल्चर, पानी में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, मछली है, इन सब चीजों का आप क्या करना, पालन करना और इनका किस प्रकार से प्रयोग करना है, डेवलपमेंट करना है। इन सब चीजों से क्या रिलेट करता है, ब्लू रेवोल्यूशन रिलेट करती है। और इंक्रीज करने की बात करी जाती है इसमें, फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करी जाती है। ठीक है बच्चों, रेड रेवोल्यूशन की बात हो रही है। रेड रेवोल्यूशन का जो प्राइमरली फोकस होता है वो मीट प्रोडक्शन से होता है, मीट प्रोडक्शन से होता है। ध्यान रखना, क्या करा जाता है इसमें, बेटर लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट किया जाता है और ब्रीडिंग प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से लाइफ स्टॉक, बेसिकली जिनसे हम मीट प्राप्त कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से उनका पालन पोषण करा जाए,
उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, मीट का प्रोडक्शन कैसे किया जाए। और इंडिया जो है एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का वर्ल्ड स्तर पे, ध्यान रखना इस चीज का। तो रेड रेवोल्यूशन किससे रिलेट कर रही है बेटा, मीट से कर रही है। ब्लू किससे कर रही थी, मछली से कर रही थी। गोल्डन किससे कर रही थी, फ्रूट्स एंड जो आपका हॉर्टिकल्चर और हरी से कर रही थी। व्हाइट डेयरी से कर रही थी। और इसके साथ साथ ध्यान रखना बेटा ग्रीन खेती बाड़ी से कर रही थी। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब ही होता है हनी प्रोडक्शन, ठीक। शहद बनाने, जो बेसिकली आपका बी कीपिंग का, जो बी कीपिंग करना, उससे शहद बनाना। और कहीं ना कहीं इम्प्रूव पॉलिनाइजेशन जो लिखा हुआ है, ताकि क्या करना, सही कहीं ना कहीं पॉलिनेशन पता होगा आप लोगों को, जो बायो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा इस चीज के बारे में, ताकि क्रॉप्स के लिए भी ये फायदेमंद हो। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो और लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग एंड रियरिंग द फिश इज कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एंड बूस्ट फिश फार्मिंग। फिश से रिलेटेड वो कौन सा था, रेवोल्यूशन कौन सी थी, ध्यान रखना। फिश से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन थी वो कौन सी थी बेटा, वो थी ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा बच्चा देखो, सेरिकल्चर। रेशम की कीड़े जो आपका जो होता है, सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है बेटा, वो किससे रिलेट करता है, सेरिकल्चर से रिलेट करता है। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपका ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ चीजें बहुत रेयरली है जो पूछी जाएंगी। एक दो फुल फॉर्म और आपके पूछे गए, जैसे कि ICAR, ठीक है। इन सब चीजों का मैं फुल फॉर्म आपसे शेयर कर दूंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार इन सब चीजों को पढ़ के जाना। नोट्स में अभी आपके अपडेट कर देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल भी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।